हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। याद रखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो Mg और O2 ये जो पदार्थ है इसे कहा जाएगा अभिकारक, ठीक है। और MgO ये उत्पाद, MgO उत्पाद और ये अभिकारक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके, ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? वियोजन, विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। संयोजन कहा जाता है। दो अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल लेते हैं, CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। CaO एक एग्जांपल लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। और H2O ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, CaO, और H2O लिक्विड फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा। ये क्या बनेगा? एक एकल उत्पाद बनेगा, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना एकल उत्पाद बनेगा। ये बिना बुझा हुआ चूना और ये बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक दो या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। एकल उत्पाद मतलब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे वियोजन कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उपचयन, वियोजन, संयोजन, अपचयन। वियोजन कहा जाता है, याद रखिएगा, वियोजन, याद रखिएगा। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, इसका सही आंसर वियोजन हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2FeSO4 मतलब क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। इसमें हीट दिया जाएगा तो Fe2O3 हो जाएगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। मतलब ये है वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित कौन हो जाता है? HCl, KCl, AgCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, याद रखिएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जिसका रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है, मतलब सफेद होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो रंग होता है, श्वेत होता है, धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, अभी हमने डिस्कस किए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, मतलब व्हाइट होता है, श्वेत होता है, याद रखिएगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड AgCl, याद रखिएगा, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग, धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान होता है मतलब जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन। इसको द्विविस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन कहा जाता है, याद रखिएगा। द्विविस्थापन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4। एक एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा, BaSO4। देखिए यहां पर Ba था, यहां पर BaSO4 मतलब यहां विस्थापन हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। फिर बनेगा
NaCl, 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसे द्विविस्थापन कहा जाता है, याद रखिएगा द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। उत्पाद के बनने के साथ साथ मतलब जिस अभिक्रिया में उत्पाद भी बनता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। जैसे श्वसन में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। मतलब उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, याद रखिएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है उसको भी याद रखिएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह भी ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यहां पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी को कहा जाता है ऊष्मा का अवशोषण। तो वह अभिक्रिया जिसके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है संयोजन, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, ऊष्माशोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, CaO लिखा हुआ है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, ठीक है, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो CaO जब जल पर डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है तथा इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है, संयोजन होती है, वियोजन होती है, उदासीनीकरण होता है या अवक्षेपण होता है। इसका सही आंसर उदासीनीकरण होता है, अम्ल एवं क्षारक के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभिक्रिया CuO मतलब CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन। देखो Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जहां जुड़ रहा है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है मतलब उपचयन, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पर H2 है, यहां पर H2O हो गया, मतलब H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब H2 का उपचयन हो रहा है यहां पर इस अभिक्रिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए Ba है और Cl2 विस्थापित हो गया, ठीक है, Cl2 यहां पर Cl चला गया और Ba के साथ SO4 मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहां पर इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान अगर किसी अभिक्रिया में होता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहां पर देखिए BaSO4 हो गया, यहां SO4 था, इसके साथ जुड़ गया Ba के साथ, और ClNa के साथ जुड़ गया, मतलब आयनों का आदान प्रदान,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना H2O, CaOH2 मतलब एकल उत्पाद बन रहा है। यहां पर देखिए यहां पर देखिए एकल उत्पाद बन रहा है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संयोजन। CaOH2O एक एकल उत्पाद बन रहा है CaOH2, और उष्मा यहां पर ना इस अभिक्रिया में उष्मा भी बहुत निकलती है, इसलिए इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहां संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर हीट दिया गया, तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, विस्थापन, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है? एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। यह संयोजन का विपरीत होता है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। संयोजन में क्या होता है ना, दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है? वियोजन में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एकल उत्पाद है, ठीक है, ये टूटकर दो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, मतलब ये क्या है? एक क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, अभिक्रिया 2Cu प्लस O2, 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन। देखिए यहां पर CuO मतलब Cu के साथ O जुड़ा, मतलब यहां उपचयन हो रहा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपचयन। ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपचयन, क्योंकि Cu के साथ O जुड़ा तो उपचयन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, उपचयन, ठीक है। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन, यहां पर देखिए FeSO4 हो गया, मतलब Cu विस्थापन हो गया, Fe आयरन, Fe मतलब क्या होता है? आयरन होता है। आयरन Cu को विस्थापन कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। CuSO4 प्लस Fe, यहां पर Fe Cu को मतलब Fe अधिक सक्रिय है, इसलिए Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2H2 प्लस O2, 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसको ध्यान से देखिए, दो अभिकर्मक मतलब दो यह एकल उत्पाद बन रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? दीवारों पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? CaO मतलब बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, तथा इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो CaO क्या होता है? चूना होता है, और CaOH2 क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है? बुझे हुए चूने भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।